नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हम लोग आज बात करने वाले हैं सैंपल पेपर का जो क्लास 10th में आता है और 10th का जो सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 25-26 में कैसा क्वेश्चन आएगा इसके बारे में हम लोग बात करने के लिए उठाएंगे क्वेश्चन। कहाँ से? 2025 का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, 2024 का पीवाईक्यू और 2023 का पीवाईक्यू से। तो इससे रिलेटेड हम लोग जब इन क्वेश्चनों को करेंगे तो हमारा ऑलरेडी इस साल जो आने वाला है उससे हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन सैंपल पेपर का पूछा गया है वो है जो कि एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है। अब एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है तो इस तरीके का क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ कैसे निकाले, एलसीएम कैसे निकाले, तो बहुत सारा बच्चे का डाउट रहता है। तो डाउट क्लियर करके और तब फिर ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू है p का पावर 2, q का पावर 3 एंड r का पावर 1, और दूसरे में है b इज इक्वल टू p का पावर 3 और q का पावर 3। अब इन दोनों में से हम लोगों का क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं एलसीएम और यहां लिख लेते हैं एचसीएफ। सबसे पहले जितना भी चीज इन दोनों में मौजूद है, जैसे कि P है मौजूद, यहाँ Q है और यहाँ R है, इसमें केवल P और Q है। तो इसमें तीनों को हम लोग लिख लेंगे PQR। पहले हम लोग लिख लेते हैं PQR। इसका पावर बिठाएंगे बाद में, इसका पावर हम लोग बिठाएंगे बाद में, PQR। अब इसका पावर में हम लोग चेक करते हैं कि P का पावर सबसे अधिक किस में है, ज्यादा किस में है। तो हम लोगों को चेक करने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि P का पावर, देखिए इन दोनों में से मैक्सिमम पावर या ज्यादा पावर किसमें है, 2 है या 3 है, तो 3 है। तो एलसीएम में हम लोग लिखेंगे 3, जो कम वाला रहेगा पावर उसको लिखेंगे एचसीएफ में, तो यहाँ लिख देंगे 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए, नेक्स्ट है Q। तो Q का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी दोनों में बराबर हो गया। तब क्या करें? तो बराबर अगर हो जाता है तो हम लोग वही पावर को एचसीएफ में भी लिखते हैं और एलसीएम में भी लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे Q का पावर 3, यहाँ भी लिखेंगे 3। अब लास्ट बच गया R। R एक में मौजूद है, दूसरे वाले में नहीं है। नहीं है इसका मतलब है कि R का पावर कितना है, 0 है। तो A में तो R का पावर 1 है, लेकिन B में R का पावर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 0। और किसी भी चीज का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर। तो R का अब 0 और 1 में चेक करेंगे, तो 0 और 1 में अगर चेक करेंगे तो 1 ज्यादा है, तो एलसीएम में 1 लिखेंगे और एचसीएफ में 0 लिखेंगे। तो यही हमारा आ गया एचसीएफ और एलसीएम। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आते हैं तो a बराबर दिया हुआ है, यहाँ a बराबर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर x। b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 का पावर 2, 3, 5। c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब सबसे पहले एलसीएम लिख लिए और यहाँ लिख लिए एचसीएफ। सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज यहाँ मौजूद है, क्या क्या चीज यहाँ गिवन है। तो यहाँ दिया हुआ है 2, 3, 5, 7। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 पहले लिख लिए, यहाँ पर भी लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम लोग चेक करेंगे पावर। तो पावर चेक करने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें जब चेक किए तीनों में पावर कितना है 2 का, तो 2 ही है। तो ओबियस है ये एचसीएफ में भी आएगा और एलसीएम में भी आएगा। तो यहाँ पर पावर में 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी पावर में 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। 3 का पावर चेक करेंगे तो 3 का पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ कितना है, x। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है और x का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम में x तो पक्का आएगा। इसका मतलब है कि x वाला जो टर्म है वही हम लोग एलसीएम में, यानी ये 1 से पक्का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर x लिख देंगे और कम पावर वाला ये हो जाएगा 1। यानी यहाँ हम लोग मान लिए, क्या माने, कि x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन है 1, एक से ज्यादा है। अब उसके बाद 5 का पावर, तो 5 का पावर यहाँ 1 है और इसमें नहीं है, तो इसमें लिख देंगे 5 का पावर 0।
और इसमें भी लिख देंगे 5 का पावर 0। तो 1 सबसे ज्यादा है इसलिए एलसीएम में लिखेंगे 1, और सबसे कम है 0 तो यहाँ लिख देंगे 0। उसी तरह से 7 का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी इंटू में 7 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 का पावर 0। तो हम लोगों को एलसीएम से काम है इसलिए एलसीएम से हम लोग निकालते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो एलसीएम हम लोगों का जो दिया हुआ है वो है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर x इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7, और ये बराबर दिया हुआ है, कितना के बराबर दिया हुआ है? 3780, 3780। अब इसके बराबर हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना होगा? तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ हम लोग कर ले रहे हैं 3780, तो यहाँ पर कर ले रहे हैं 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 नवा 18, सॉरी यहाँ पर कर लेंगे, हाँ 2 एका 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 0। फिर करेंगे 2 नवा 18, 2 चौका 8, 2 पचे 10। उसके बाद करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 पचे 15, 3 एका 3, 0, 3 पचे 15। फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब उसके बाद 5 और 7 आ जाएगा, तो 5 और 7, तो इसी को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। बराबर में आ जा रहा है हमारे पास 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, 3 है 1 2 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसी से हम लोगों को क्या करना है? कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर लेते हैं। 2 का पावर 2 दोनों में मौजूद है, कोई कष्ट नहीं है। 3 का पावर x और 3 का पावर 3 है, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन बनाना। बाकी 5 देखिए, 7 देखिए, सारा सेम टू सेम है। तो x बराबर 3 हमारा आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 3। इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन जो आया हुआ था हम लोगों का 2025 में आया हुआ है और 2024 में आया हुआ है। तो 2000 ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B इज 1, HCF दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेंगे? तो यहाँ पर देखिए बता देते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं HCF एलसीएम का। वो फॉर्मूला है, अगर A इंटू बी करेंगे तो HCF इसी का और गुना एलसीएम होता है। और यहाँ पर HCF कितना दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 1। कितना दिया हुआ है? 1। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1, और इज इक्वल टू इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी हो जाता है, यानी एलसीएम बराबर A इंटू बी आ जा रहा है। तो हम लोग सिंपल सा बात है ए बी कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन को आप लोग बना करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो ये आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं।